देंगे। हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 बात करेंगे। इसमें बात करेंगे पहले कुछ थ्योरी, कुछ फार्मूले हैं, फिर बात करेंगे सवाल की तरफ। थ्योरी क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है, देखिए इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? दो कोणों का योग यानी कि जोड़ 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है ना। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, तो उसे एक दूसरे क्या कहा जाता है? पूरक कोण कहा जाता है। क्लास समय सही है ना। देखिए इधर मान लेते हैं कि ये जो है एक त्रिभुज है। समझिए आप ध्यान से थ्योरी को, क्या बातें कर रहे हैं। ए बी और ये क्या बताइए? सी, जिसका कोण बी जो है ये 90 डिग्री है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। हम मान लेते हैं एंगल सी जो अपना है थीटा है। एंगल सी मैंने क्या कंसीडर करता हूँ? थीटा। आपको पता होगा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री होंगे? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों के कितना डिग्री होता है बताइए? 180 डिग्री होते हैं। समझें बात को? अच्छी बात है। तो एंगल बी का मान रख दीजिए 90 डिग्री है। एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। समझें बात को? तो एंगल ए प्लस एंगल सी इधर भेजो उसको, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो कितना डिग्री होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री हो गई है। एम आई राइट? एंगल सी मैंने क्या माना है? थीटा। समझें बात को? एंगल सी मैंने क्या माना है? थीटा। तो एंगल ए प्लस थीटा बराबर कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री। तो एंगल ए का मान निकल गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, इस काम को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने लिख कर काम किया है। समझें बात को? इस काम को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो एंगल ए का जो वैल्यू निकले हैं वो निकले हैं 90 डिग्री माइनस क्या निकला बताइए? थीटा निकला है। ये एंगल ए है और ये कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा। वैसे ही पता होगा त्रिभुज के तीनों कोनों जो कितना डिग्री? 180 डिग्री। 100 कितना डिग्री? ये 90 है, ये थीटा। इसका मतलब इसका दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री, एक दूसरे के पूरक। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस क्या होगा? थीटा। इस प्रकार से पूरक कोण का कंसेप्ट होती है। मतलब लिख भी दिया है और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं प्रूफ का पोर्शन। अब आप निकालिए इस त्रिभुज में निकालिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस त्रिभुज में क्या निकालना है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। जिस कोण को थीटा मानते हैं सामने वाला होता है लंब, ललका वाला से। जिस कोण को थीटा मानते हैं सामने वाला क्या होता है बताइए? लंब। ये लंब है, परपेंडिकुलर है। ये लंब तो ये हो जाएगा आपका आधार, बेस हो जाएगा। और ये कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होते हैं। थोड़ा सा झलक दिखाते हैं प्रूफ, मतलब आप बाकी पोर्शन खुद से कर सकते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री में थीटा, और फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते थे। 5 मिनट लगता हमें, आपको पता है कॉस थीटा होता है और सारे काम कर दे। थोड़ा सा प्रूफ पोर्शन देख लीजिए, कंसेप्ट डेवलप होगा इससे। तो साइन 90 में थीटा निकालना होगा। जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला होगा लंब। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला क्या होगा? लंब। तो बी सी अब बटे क्या होगा बोलिए? ए सी। बी सी बटे। अच्छा, अब क्या देखना है? अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एक ही बताएंगे ऐसे करके, बाकी सारे इसी प्रकार से होता है, आप खुद कर सकते हो। अब बी सी बटे ए सी क्या देखना है? इस कोण के अनुसार, एंगल थीटा के अनुसार बी सी बटे ए सी क्या होगा? तो जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला क्या होगा? लंब। इस कोण के अनुसार ये होगा लंब और ये क्या होगा? आधार। और ये क्या होगा? कर्ण। लिख देते हैं, कन्फ्यूजन होगा। देखिए ये हरा कलर से दिखा रहे हैं, कन्फ्यूजन होता है बाद में। जिस कोण को थीटा मानेंगे तो सामने वाला क्या होगा बताइए? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये लंब तो ये क्या हो गया बताइए? आधार। और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। तो हरका वाला के अनुसार जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला लंब, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बी सी बटे ए सी। बी सी बटे आधार बटे कर्ण। तो बी सी बटे ये क्या हो गया? ए सी कॉस थीटा। किसके बराबर हो गया? तो फार्मूला इस प्रकार से निकल गए, बाकी नहीं निकालेंगे हम। साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या निकल चुका है बताइए? कॉस थीटा। एक दिखा देन करके, बाकी करना होगा तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लिख देते हैं सारे फार्मूले को। झलक मैंने दिखा दिया एक करके, बाकी सारे इसी प्रकार निकलते हैं। तरह प्रूफ हो ही चुका है। तो इसी प्रकार अब क्या लिखेंगे? सिमिलरली, इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या चीज़? साइन थीटा। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने होगा। वो बातें क्या है उसको हम नियंत्रण करते हैं। देखिए इधर यहाँ पर जो बातें हैं, मैंने 2 बात कहा होगा। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है उल्टा वाला संबंध। आपने पढ़ा है उल्टा संबंध। उल्टा संबंध क्या था जी? आपने उल्टा संबंध पढ़ा था।
और वो क्या था, साइन का उल्टा हो, साइन थीटा के जैसे लिखल है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। आपने ऐसा पढ़ा हुआ, साइन थीटा का उल्टा क्या होते हैं, कोसेक थीटा। एंगल जो भी लीजिए वो ए बी सी डी वो अपना अलग बात है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है, अच्छी बात है। टेन थीटा का उल्टा मैंने क्या बताया था आपको, कॉट थीटा, ये साइड में बाद में लिख लीजिए कैसे। उसके बाद मैंने कहा होगा कॉस थीटा का उल्टा क्या कहा होगा बताइए, सेक थीटा, ये SEC लिखा है, ये मैंने पढ़ाया था ना, सही है, ये अपना उल्टा संबंध है, समझ क्लियर। अब एक और पढ़िए आप, अभी इस चैप्टर में पढ़िएगा बदलने वाला, ऐसे करके हम टॉपिक पढ़ाते हैं ताकि विद्यार्थी कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हो। उल्टा के जब भी बात आएगी तो यही होगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा क्या होगा कॉस, उल्टा वाला कंसेप्ट हो गया। अब कभी कहेंगे ये किस में बदलेगा, इसका बात अब 8.3 में करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आप फिर सवाल कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन का संभावना कुछ भी नहीं रहे। कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा थ्योरी एक पढ़ा दिया सवाल बनाने तो कन्फ्यूजन की संभावना उसमें होती है, अब की बार कन्फ्यूजन नहीं होगा मतलब इस टेक्निक से, है ना। तो बदलने वाला में क्या होता है, साइन जो बदलता है, साइन अभी आपने ये देखा कि साइन थीटा, साइन 90 में थीटा क्या निकला, क्या फार्मूला, कॉस थीटा, यानी कि साइन किससे बदलेगा, कॉस में। यही लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, साइन बदलेगा कॉस में, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक का उल्टा साइन थीटा, लेकिन साइन बदलता है कॉस में, कौन वाला में, तो 90 डिग्री माइनस वाला में आप ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री में थीटा वाला में, कोष्ट में लिख लीजिएगा याद करने के लिए, उसमें अच्छी चीज़ लागू होती है साधारण फार्मूला को, ये बात है, साइन बदलेगा कॉस में। अच्छा, टेन तभी भी बदल रहा था कॉट में और अभी भी टेन किससे बदलेगा, कॉट में, ये दिक्कत वाला बात नहीं है। टेन का उल्टा भी होता है कॉट थीटा और टेन बदलता भी है किसमें बताइए, कॉट थीटा में, समझ में आने बात है। अच्छा, अब साइन का उल्टा मैंने कॉस कर लिया, अब क्या बच गया बताइए आपको, साइन का उल्टा कॉस कर लिया ना, अब कोसेक बच गया और क्या बच गया, सेक। तो एक दूसरे का उल्टा, सॉरी उल्टा नहीं, बदलने वाला लिख दीजिए आप, सेक थीटा को, जहाँ भी सेक थीटा आएगा क्या आएगा बताइए, सेक थीटा, इसको आप किससे बदल दीजिएगा बताइए, कोसेक थीटा में। आशा करते समझ में आया होगा ये बात क्या कहना चाह रहे हैं हम, ध्यान रखना है बस, इसी टेक्निक को ध्यान में रख के इसी चीज़ को, ये फार्मूला आप लिख लीजिए, साइन कॉस 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या लिखा, साइन थीटा। अब बताइए आगे लिखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से बताइए कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। अब बताइए, अब कोई कहेगा कि कोसेक का लिखो, किसका लिखो फार्मूला, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बताइए, सेक थीटा। बातें समझ में आ रही कहानी। अच्छा, ये कैसे हो गया, तो करो यही कंसेप्ट से, जैसे भी मैंने साइन को निकाला है ना, साइन थीटा को, इसी प्रकार से करो, आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अच्छी बात है। तो सेक को मैंने बता दिया और कोसेक को हमने बता दिया कि सेक कोसेक इस प्रकार से बातें होंगी, कंसेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं टेन का, इसको एक पैकेट में बंद किया, और ये जो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है और कॉस 90 माइनस थीटा, आप इसको यहाँ लिखिएगा एक पैकेट में, ताकि इस प्रकार से याद करने में आसानी रहेंगे, जोरा जोरा बना करके कि ऐसे बदलेगा ऐसे बदलेगा। अब बात आई टेन का, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉट थीटा। आप देख रहे हैं टेन का उल्टा भी कॉट और टेन बदलता भी है कॉट में, कॉट टेन में, है ना। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे बताइए, टेन थीटा। ये चैप्टर सिर्फ 8.3 के लिए फार्मूले हैं, समझे ना बात को। 8.4 में जाएंगे तो वहाँ फिर फार्मूला बताएंगे आपको, इतना नोट कीजिए, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, साइन 18 कोस क्या है 72, इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू पता करना है हमें, समझे ना बात को। देखिए कैसे करेंगे, क्या करना है, साइन, अब 90 में से कितना माइनस करें, हमेशा ध्यान रखना है, 90 में से कितना माइनस करें, कितना घटाएं कि हमें क्या पूछ जाए, 18 डिग्री। तो 90 में से घटा देते हैं 72 डिग्री, कितना घटा देते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है, तो घटाइएगा तो 18 डिग्री पूछ जाएगा, कम हो गए। अब बटा क्या लिखा है, कॉस 72 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ऊपर वाला में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आपका थीटा हो गया, ये क्या 72 डिग्री थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस कितना डिग्री बोलिए, 72, अब बटा कॉस कितना होगा 72, कटिंग कर दिए, आंसर एक निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट, ऑब्जेक्टिव में सब पूछे जाएंगे सवाल में आपसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, टेन 26 बटे कॉट कितना बताइए है 64 डिग्री। बनाइए इसको सवाल को, वही टेक्निक्स को अपनाना है फिर, समझे ना बात को।
क्या टेक्निक्स में बताया है, 10 26 डिग्री इस प्रकार लिखिए 90 माइनस करके कि घटाने पे क्या डिग्री है 26 डिग्री, तो 10 90 डिग्री माइनस क्या कर देना है 64, यही जो नीचा में होगा, ध्यान से समझे ना बात को। अब बटे में क्या लिख दीजिए कॉट कितना डिग्री। अच्छा इसमें जैसे ऊपर वाला टेंशन आप नीचे वाला के बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब 10 90 इसको थीटा समझिए, तो 10 90 में थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से बताइए कॉट थीटा, तो कॉट कितना डिग्री 64 डिग्री। अब बटे में भी कॉट कितना डिग्री है, कटिंग करके आंसर कितना निकला बोलिए 1 निकला आंसर। आ रहा होगा सभी लोग को समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग हैं। ऑब्जेक्टिव में सब पूछे जाते हैं सवाल, ध्यान रखना है। 3 नंबर में क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 माइनस साइन कितना डिग्री है बताइए 42 डिग्री है। इसको बनाते हैं, आप किसी एक को चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए। देखिए ये कॉस में साइन में है, कॉस को बदल लीजिए साइन में, या साइन को किस में बदल लीजिए कॉस में। तो इसको कर देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस कितना लिख देते हैं बोलिए 42 डिग्री, घटेगा कितना पूरे 48, समझे ना बात को। अब माइनस कितना होगा साइन 42 डिग्री, कॉस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा, किसी एक को चेंज करना है। अब माइनस साइन कितना डिग्री बोलिए 42 डिग्री, बराबर कितना आ गए 0, आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 समझे ना बात को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 माइनस सेक कितना है बताइए 59, बताइए किसी एक कन्वर्ट कर दीजिए, समझे ना बात को। इसको लिख देते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं बोलिए 59, घटेगा तो 31 पूछ जाएगा आपको। अब माइनस सेक 59 डिग्री, समझे ना बात को। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बोलो सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री, ये थीटा हो गया। सेक कितना डिग्री बोलिए 59 डिग्री, अब माइनस सेक कितना डिग्री है बताइए 59 डिग्री, आंसर कितना आ गया बताइए 0 आ गए। आ रहा होगा समझ में सभी लोग को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दिखाइए कि, क्या दिखाना है जी, कहता है दिखाइए कि 1 नंबर में, तो LHS आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए LHS। क्या दिया है LHS 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ये हमें क्या करना है, इतना बराबर 1 दिखाना है। इतना बराबर क्या लेना बताइए 1 लाना। अब समझिए इसमें क्या करना है, आप किसी 2 कन्वर्ट कीजिए। आप देखिए 48 प्लस 42 करेगा 90 पूरेगा, तो 23 प्लस 67 90 पूरेगा ना, समझे ना बात को। यानी कि 90 पूर रहा है, तो किसी 2 को आप कन्वर्ट कर दीजिए, किसी भी 2 को। तो मान लेते हैं 42 और 67 वाला हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 10 में, किस में कन्वर्ट कर देंगे। और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा आपने 1 पढ़ा है फार्मूला, पिछले चैप्टर में पढ़ाया होगा 8.1 में पढ़ाया था ना। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होते हैं 1, उसी के अनुसार बात करेंगे। तो समझिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू, इसको बदल देंगे 42 को क्या लिखिएगा 90 डिग्री और माइनस 42 का पूरा 48, 42 का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 48, तो 90 माइनस क्या लिखेंगे बोलिए 48 इंटू 67 डिग्री है, तो 67 डिग्री क्या लिखिएगा 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री बोलिए 23 डिग्री, कटिएगा तो कितना पूरेगा 67। आ रहा है समझ में। अब समझिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू, आप बताइए 10 90 माइनस थीटा बराबर, इसको थीटा समझिए 10 90 में थीटा बराबर कॉट थीटा कॉट 48 डिग्री इंटू 10 90 में थीटा बराबर कॉट थीटा कॉट 23 डिग्री। आ रहा होगा समझ सभी लोग को। अब 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, ये 10 थीटा ये वाला 10 थीटा और ये कॉट थीटा बराबर क्या होगा बताइए 1। कहाँ समझ आता है साथ में लिख लीजिए, पहले डायरेक्ट नहीं हो पाती है तो आपसे। यदि इसको आप लिखिए 10 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा से होना चाहिए तब 1, ऐसे नहीं, समझे ना बात को। यहाँ भी 48 यहाँ भी 48 यहाँ भी 23 यहाँ भी 23 इंटू क्या होता है 1 बराबर कितना हो गया 1 बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ लिख देंगे चूँकि 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल टू क्या होते हैं 1, नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं सवाल को। इस सवाल को देखिए, इतना बराबर 0 प्रूव करना है, क्या लाना है बताइए जी 0, इतना बराबर 0 प्रूव करना है। करते हैं प्रूफ, देखते हैं कैसे होता है। तो ये LHS अपना है, क्या चीज़ है बताइए LHS। आप क्या करिए
किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, या तो इस दोनों को कन्वर्ट कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए। तो ये कॉस में है, ये किस में बताइए, साइन में है, तो इस साइन को बदल लेते हैं कॉस में, या इसी कॉस किसे बदलिए, साइन में, आपको जो अच्छा लगे। हम इसको बदलते हैं, हमें अच्छा लगता है बदलने में। तो कॉस 38 डिग्री क्या लिखा है बताइए, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 है, इसको लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे सरकार बताइए, 38 डिग्री है, 38 को क्या लिखिएगा 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 10 में से 2 गया 8, 6 7 8 में से 5 गया 3 पूरा, इंटू साइन कितना डिग्री 52 डिग्री है, 52 डिग्री क्या लिखिएगा बोलिए 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, घटाने पे कितना पूरेगा 52। समझे आ रही बातें। अब चलिए कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस कितना डिग्री बोलो 52 डिग्री, साइन 90 में थीटा बराबर, लिखने वक्त समझने वक्त लिखना नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगा बाद में, थोड़ा थोड़ा करंट संभाल फंस जाओगे। पूरा समझ देते हैं तो उसका सदुपयोग करिए, ये बात बार बार नहीं बोलते हैं। साइन 90 में थीटा बराबर कहिए, ये थीटा है, ये क्या थीटा है, साइन 90 में थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन 90 में थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 कॉस 52 कॉस 38 बराबर क्या होगा घट के बताइए 0, तो बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कैसे मैंने प्रूव किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें क्या कर रहा है देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खत्म कर देते चैप्टर, आज इंड हो जाएगा ना, एकदम शांति से रहिए, चैप्टर खत्म कर देते हैं। कहता है 10A बराबर, क्वेश्चन में दिया है ना, क्या है आपके बताइए, क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या दिया आप समझिए क्वेश्चन को। कहता है प्रश्न में यदि 10 2A बराबर कितना बराबर बताइए 10 2A बराबर है कॉट A माइनस 18 डिग्री, 10 2A बराबर है कॉट A माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2A एक न्यून कोण है, यानी कि 2A एक एक्यूट एंगल है, तो किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। किसका मान निकालना बताइए, A का। देखिए इधर कॉट है, इधर 10 है, तो 10 को बदल लेते हैं किसमें, कॉट में, निष्पत्ति बराबर तो एंगल भी क्या होंगे बराबर, तो 10 2 है, तो इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 2A लिख सकते हैं ऐसा, बताइए कॉट 10 2A को कैसे लिख दिया हमने, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, न्यून कोण क्वेश्चन बोला, एक्यूट एंगल बोला है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, जो एंगल यहाँ वही एंगल वहाँ, समझ में आ गया ना। इसको मैंने लिख लिया, अब बराबर इक्वल टू कॉट A माइनस कितना डिग्री बोलिए 18 डिग्री, निष्पत्ति बराबर, तो इसीलिए एंगल भी क्या होंगे बताइए, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज दोनों में कॉट कॉट, इसीलिए एंगल कौन बराबर होगा, तो इसीलिए 90 डिग्री माइनस 2A इक्वल टू A माइनस कितना होगा बोलिए 18 डिग्री। और जाए तो भाई एक तरफ, जाए तो भाई एक इधर बुलाओ, तो माइनस का 2A, माइनस का बोलिए कितना होगा 2A, और माइनस का A बराबर माइनस का 18, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या होगा बोलिए 90। दिमाग में जा रहा होगा सभी लोग, अच्छे तरीक़े से समझ रहे हैं हम बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस 2A तो माइनस का 3A, माइनस का बोले कितना होगा 3A, माइनस 90 10 108 डिग्री, 100 कितना होगा बोलिए 8 डिग्री, इसीलिए A बराबर माइनस 108 डिग्री बटे 3, माइनस का 3 तो 36 7 होता है, कितना होता है बताइए 36 डिग्री, माइनस माइनस भी कट गया, तो A का मान कितना डिग्री आ गया बताइए 36 डिग्री। यही क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए कहा गया था, समझे ना बात को। तो आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन बताइए 3 है, क्वेश्चन नंबर कौन 4, क्वेश्चन नंबर याद करिएगा बताइए 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है यदि दिया है, क्या है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, गिवन है आपके पास, समझे ना बात को। क्या दिया है 10A बराबर दिया है कॉट B, 10A बराबर क्या दिया बताइए, तो सिद्ध कीजिए कि 10A बराबर कॉट B, सिद्ध कीजिए A प्लस B बराबर क्या डिग्री हो, सिद्ध करना है बताइए 90 डिग्री, बगल में लिख लेते हैं, ये सिद्ध करना है A प्लस B बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। 10A बराबर क्या देते हैं कॉट B, A प्लस B बराबर कितना 90 डिग्री होगा। देखिए इधर 10 इधर कॉट है, बदल लो किसी एक में, या तो 10 को बदल लो कॉट में, कॉट को बदल लो 10 में, समझ में आ रहा है बात को। तो मान लेते हैं 10 को किस में कर लेते हैं कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 को किस में कन्वर्ट करेंगे कॉट में, तो निष्पत्ति बराबर तो एंगल बराबर, रेशियो बराबर तो एंगल बराबर, तो 10A है लिखा, इसको आप लिख सकते हैं ना, अभी सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है कॉट 90 डिग्री माइनस A लिख पाइएगा इसको। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि दोनों तरफ त्रिकोणमिति निष्पत्ति समान हो, तो एंगल हम लोग क्या कर देंगे बराबर कर देंगे।
बातें समझ में आ रही है कहानी। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan है, निष्पत्ति बराबर, तो इसीलिए 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा बताइए, बी। हाँ ए को नहीं हो जाए तो प्लस में आ जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो गया बताओ, 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया बताइए, 90 डिग्री हो गया। प्रूफ हो गया फार्मूला। लेट कीजिए, 2 सवाल चैप्टर खत्म, नया चैप्टर कल से शुरू करेंगे। चलिए ऐसे ही हम शाहरुख खान लगते हैं। चलिए ये सवाल दिया है ना, तो कहता है 4a न्यून कोण है। 4a क्या है बताइए, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो किसका मान निकालना है, ए बराबर व्हाट। तो सेक को बदल लीजिए कोसेक में, तो किसको बदल लीजिए बताइए, तो इसको क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे बोलिए, 4a बराबर कोसेक ए माइनस कितना डिग्री बोलिए, 20 डिग्री। आपको फार्मूला पढ़ाए गए थे, आवाज़ नहीं। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको पूरा थीटा समझिए। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया था, सेक थीटा। तो इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया, निष्पत्ति बराबर तो एंगल क्या बताइए बराबर, इसीलिए 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए बराबर कितना होगा, ए माइनस 20 डिग्री। समझे ना बात को, ए को इधर लाओ, तो माइनस का 4a इधर आएंगे, तो माइनस का ए बराबर माइनस का 20 डिग्री उधर गया, तो माइनस कितना डिग्री बोलिए, 90 डिग्री। तो 4 1 5 माइनस ए बराबर 9 2 11, 110 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो इसीलिए ए बराबर कितना बराबर, माइनस का 110/5 डिग्री, तो 22 5 110, ए बराबर कितना डिग्री निकल गया बोलिए, 22 डिग्री। कितना डिग्री निकला बताइए, 22 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सिलेबस चाहिए आपको, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो, मतलब इन अंदर वाला एंगल है, तो दिखाएं कि इतना बराबर इतना होगा, जो भी दिखाना है। आप क्या करिए, एक त्रिभुज बना लीजिए आप, ठीक है ना, एक क्या बना लीजिए बताइए, त्रिभुज। तो ए बी और सी एक त्रिभुज हैं, एक क्या बताइए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है जी, 180 डिग्री। बहुत पुरानी बात है ये, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये सबको पता है, बच्चे को पता होता है। तो यहाँ से आप निकाल, देखिए क्वेश्चन में प्रूफ करना है, साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2। तो बी प्लस सी को रखिए, एक उधर भेजिए, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, दोनों तरफ 2 से भाग लगा दीजिए। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए, अब पूरा बटन कितना बताइए, 2 होगा। हाँ, एंगल बी प्लस एंगल सी बटे 2, 2 से भाग दीजिएगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटा क्या होगा, 2। ऐसा समझ में आ रहा है सभी लोग को बातें, इसको रखिए पास में, ये कम देगा आगे। कंसेप्ट क्लियर। अब LHS लीजिए, आप क्या लीजिए बताइए सरकार, LHS लीजिए। क्या है LHS जी, तो साइन बी प्लस सी बाय 2, साइन बी प्लस सी बाय कितना बताइए, 2 है। तो बी प्लस सी बाय 2, या एंगल बी ऐसे लिख, मतलब सेम ही है, एंगल बी को यहाँ पर सिर्फ बी लिखा गया समझने के लिए। इतना बराबर क्या पुट कीजिएगा, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 पुट करेंगे, इतना बराबर पुट कर दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय क्या पुट कीजिएगा, 2। साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस ए बाय 2। प्रूफ बराबर RHS बराबर RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझन बात को, और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, कोनो दिक्कत, चलिए। बेवकूफ़ समझता है, हमारे बेवकूफ़ समझता है। चलो इधर देखो, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस, हमने कहा था शुरुआत में हमें 1.1 से 4.4 तक समय लगता है पढ़ाने में, क्यों, भाषा वाला है, रहीम का यू, फलना का यू, चिल्ला का यू, बाकी समझने लगेगा। बाकी एडवांस कैलकुलस वाला पोर्शन एक तरह से, मतलब समझिए ना, उसमें बहुत जल्दी हम खींचते सिलेबस को, कम समय बता देंगे, समझ में भी आ जाएगा आपको, अलग भी रहा होगा। सही बात बोले थे, ऐसा कहा था हमने, ये खींचाने वाला टॉपिक है ये। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब ये 67 75 है ना, इसको कन्वर्ट करना है 0 और 45 के बीच में। 0 और 45 के किस में कन्वर्ट बताइए, बहुत खूब पढ़ा लिखा लोग, देखिए इसको लिखिए, साइन 67 है तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना, यहाँ लिखें कि मतलब 10 में से 7 गया, 10 में 7 क्या बोलिए, 3, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री घटा दीजिए, कितना पूरेगा 67, कितना पूरेगा घटाने के बाद 67। इसको भी लिखिए, कॉस
90 डिग्री माइनस कितना डिग्री बोलिए 15 डिग्री घटाना कितना पूरेगा 75 डिग्री। समझ में आ रहा है बात को। साइन 90 में थीटा बराबर बताइए क्या होगा यहाँ से कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री में थीटा बराबर बताइए साइन थीटा। आंसर चैप्टर इन हो गया। और कल के क्लास में एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे 3 से 4 दिन में वो सवाल क्या हो जाएंगे 7 नंबर ही है और वो भी चैप्टर क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।